पीएमसी ध्यान नेपाल के इस मंच पर आप सभी ध्यानी मित्रों का हृदय से स्वागत, अभिनंदन। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सर्वप्रथम अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी और सभी के परम गुरु महाअवतार बाबा जी को अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम। अनंत ब्रह्मांड की सभी दिव्य अलौकिक और ईश्वरीय शक्तियों को अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम। माँ वसुंधरा दिव्य प्रकृति के कण कण को, पंच महाभूत को कोटि कोटि नमन। तीनों लोकों के भूत भविष्य और वर्तमान के सभी दिव्य ऋषि मुनि, सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को, सभी एस्ट्रल और हीलिंग मास्टर्स को अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम। सभी एंजल्स, आर्कएंजल्स, अनेकों लोकों के, अनेकों डायमेंशंस के डिवाइन मास्टर्स, साथ ही अपने अपने स्पिरिचुअल गाइड्स और माता पिता को साष्टांग प्रणाम करते हुए पूरी श्रद्धा, प्रेम और समर्पण के साथ आज का सत्र आरंभ करने जा रहे हैं। और हम सभी मिलकर एक बार अपने प्रिय नलिनी जी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। वेलकम वेलकम नलिनी जी, गुड टू सी थैंक यू। यू। जी, थैंक यू। हम सभी थैंक यू बहुत सो मच। आभारी हैं आपके इस काइंड सर्विस और इस वैल्यूबल टाइम के लिए। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू। थैंक यू, आई रेसिप्रोकेट द सेम। आप जो कार्य कर रहे हैं वो हमारे से ज्यादा बहुमूल्य कार्य है। और आज का आपका जो बैकड्रॉप है बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। बहुत खुशी हुई थैंक यू उसको पढ़ के और देख के, दोनों तरह से। जी। इट्स रियली ब्यूटीफुल। जब हम सत्य को देखते हैं तो खुशी ही होती है अंदर से, है ना? करेक्ट। जी। करेक्ट। आप सभी आत्मजनों को मेरा सादर प्रणाम, इतना प्रेम बरसाने के लिए। यह समय तो सबके सोने का और चाय पीने का होता है, और आप लोग यहाँ ध्यान करने आते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। 4, 4:30 से 6 बजे के बीच में यही कार्य होता है। सबके घर में चाय होती है, बिस्किट दिस के इज द साथ। डिफरेंस। हम सब ध्यानी हैं, हाँ। पितामह के साथ जुड़ चुके हैं। जी। तब प्रायोरिटीज फर्क हो गई है। तो आइए दोस्तों, आज एक बार फिर हम ध्यान करेंगे, और किस तरह से चुपचाप सबको लेट गो करेंगे, एंड लेट्स गो टू मेडिटेशन करेंगे। तो आइए, उंगलियों में उंगलियां फंसाएंगे, पैरों को क्रॉस करेंगे। जिनके घुटनों में दर्द है पैर लंबे करके रख लेंगे, परंतु क्रॉस अवश्य रखेंगे। अगर बहुत मजबूरी है, कोई बात नहीं, पैर सीधे रख लीजिए। चश्मे पहने हैं तो उतार लेंगे दोस्तों, और धीरे धीरे सारे शरीर को शिथिल करते हुए हल्के से कोमलता पूर्वक आंखें मूंद लेंगे। संगीत मिलेगा। डन। पत्री जी का, पितामह का संगीत। जी, तो मैं दोस्तों लगाती हूँ। तो दोस्तों पैरों की उंगलियों को हिला के थोड़ा सा शिथिल कर लेंगे अपने पैरों को, थाइस तक, हिप्स तक। और जो उंगलियां फंसाई हैं, देखिए, कॉन्शियस होके देखिए कि क्या वो कहीं तनी हुई तो नहीं है। रिलैक्स कर लेंगे। कंधों को उचका के थोड़ा सा एक दो बार ऊपर नीचे करके रिलैक्स कर लेंगे। और फिर एक प्यारी सी मुस्कान रखते ही चेहरे की सारी मांसपेशियां ढीली हो जाएंगी। इस तरह से संपूर्ण शरीर को शिथिल करते हुए हम आगे बढ़ेंगे अपनी आध्यात्मिक यात्रा पे।
थोड़ा सा हल्का, थोड़ा सा हल्का करेंगे बस। रही तो आदमी धीरे धीरे अपने ही भीतर हो जाए। तो तुमने भी कोई भी फील जी, मैं मेरा स्पीकर ऑफ था। वॉइस आप एक बार और चेक कर लीजिए। थोड़ा सा कम कर दीजिए बस। हाँ, कुछ म्यूजिक की ना वो नेचुरली वॉइस बहुत तेज है, तो मैं लगा रही हूँ, आप मुझे बता दीजिए। जी। जी। तो एक्शन से बताऊं कम करने के लिए? नहीं, आप बोलेंगी, आपकी वॉइस अच्छा भी तो ठीक है, आनी मैं चाहिए बोल ना। के बता दूंगी। हाँ जी, हाँ जी। जी जी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक। थैंक थैंक यू। यू। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार। आप अपना वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। मैं अपना वॉल्यूम बढ़ाऊं? जी। अच्छा जी। जी। धीमी गति से बहती हुई श्वास के साथ जुड़ रहे हैं दोस्तों। अब तक में हमारे सारे मास्क चेहरे पर से उतर गए हैं और धीरे धीरे हम सबको छोड़ते चले जा रहे हैं, छोड़ते चले जा रहे हैं। एक बार हम कंगाल हो सकते हैं करोड़पति से, फिर पैसा कमा लेंगे। रिश्ते टूटे हुए फिर से नए रिश्ते बन सकते हैं। नाम भी बिगड़ता है, कई बार समाज में अपमानित भी होना पड़ता है। फिर से हम अपने नाम को बदनाम होने से बचा सकते हैं, अपमान में से सम्मान पा सकते हैं। परंतु भीतर की शांति जब खत्म होती है दोस्तों, रोज रोज जो हम टूटते हैं, आप धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, अपने ही भीतर अजनबी बनने लगते हैं। और जिस समय हम अपनी आत्मा से दूर होते हैं, स्वयं से दूर होते हैं, दुनिया का कोई माइके लाल, कोई भीड़ उसे पूरा नहीं कर सकती। मन में एक ही बात आती है कि मैंने उसके लिए बहुत कुछ किया, मैंने उसको बहुत पसंद किया, बहुत चाहा, परंतु अंत में रिजल्ट क्या होता है? हम टूट जाते हैं। हम अपने जीवन के सपने देखते हैं, लोगों के साथ अपना समय देते हैं, जीवन जीने की कस्में खाते हैं, एक साथ रहने की कस्में खाते हैं, परंतु जब टूटते हैं तो हम कहीं के भी नहीं रहते हैं। अपना चैन देते हैं, उनके लिए प्रार्थनाएं करते हैं, अपना भरोसा देते हैं, अपनी नींदें दे देते हैं। अब कैसे उन्हें छोड़ दे, ये बार बार बात हमारे मन में आती है कि अब उसे कैसे छोड़ दूं।
अगर ऐसे लोगों को हम आशीर्वाद दे के भी छोड़ते हैं तो उसे भी प्रेम कहेंगे, क्योंकि हम आज भी उनका भला ही चाहते हैं, बस उनसे दूरी बना के रख रहे हैं। कोई सोच विचार में नहीं रहना है दोस्तों। जो बताया सुनाया जा रहा है उसे ध्यान पूर्वक सुने और उसको अपने से ना जोड़े। इस समय अपने से जोड़ने लगे, इस समय अपनी स्थिति से जोड़ने लगे इस समय, तो जो भी बताया जा रहा है वो पूर्ण रूप से आप सुन नहीं पाओगे। फिर वो अभिमन्यु के चक्रव्यूह की विधि समझने के बराबर होगा, अधूरा ज्ञान होगा आपके लिए। तो अभी पूर्ण रूप से जागरूक अवस्था में बैठ के सुने और श्वासों पर ध्यान लगाएं। किसी से बार बार प्रेम मांगना, अपमानित होना, यह कोई प्रेम नहीं है। यह एक तरीके की इनसिक्योरिटी है, यह एक तरीके का भय है आपके मन में। यह स्वयं को मिटा देने के बराबर है, स्वयं को भूलने के बराबर है। किसी सामने वाले की उदासीनता को अपने समर्पण से बदलने की कोशिश करें, अपने घाव को और गहरा करने के बराबर है। यह प्रेम नहीं है। प्रेम में तो सुगंध होती है, प्रेम में स्वतंत्रता होती है, घुटन नहीं, खुलापन होता है। प्रेम में सम्मान होता है, लगातार परीक्षाएं नहीं होती। प्रेम में मौन भी सुंदर होता है। प्रेम में अपमान सहना कभी भी मानने के बराबर नहीं है। पर कोई अगर प्रेम के नाम पर आपको काटता है, अपमान करता है और सम्मान से, आपके आत्मसम्मान से दूर लेकर जाता है, तो आप चुपचाप रुक जाओ, लड़ो मत, बहस मत करो। और उनको, ऐसे लोगों को समझाने की भी आवश्यकता नहीं है। जहां पर हमें हर दिन अपना पक्ष रखना पड़े और सामने वाला हर दिन फैसला टाले, तो हमें किसी के भी निर्णय का इंतजार नहीं करना है दोस्तों। अपने भीतर के निर्णय को सुनना है। संगीत के साथ जुड़ जाओ। मन में बहुत छटपटाहट है, आज सुबह से अब तक जो भी कुछ हुआ अच्छा नहीं दिन गुजरा, संगीत के संग जुड़ जाओ। मन को, दिमाग को शांत करेगा यह संगीत। बांसुरी के समान अपने आप को भीतर से खाली कर लो। ढोल के समान अपने आप को पूरा खाली कर लो। हमें किसी की भी आवश्यकता नहीं है। जन्म लेते समय भी कोई नहीं था। अंत में जो अंतिम यात्रा होगी जीवन की, उस समय भी कोई साथ नहीं देगा। तो फिर इस समय क्यों किसी के संग चिपक के रहना? वो भी वो लोग जिन्होंने कभी हमें सम्मान नहीं दिया, हमें सच्चे मायने में प्रेम नहीं दिया, हमारे आत्म सम्मान की, हमारे भावना की कोई कद्र नहीं करी। कृपया शांतिपूर्वक बैठ जाएं प्लीज। कोई हलचल ना करे अब इस वक्त, कोई एक्टिविटीज नहीं। यह समय सिर्फ
आपका, आपके संग जुड़ने का है दोस्तों। ना आप मेरे लिए आ रहे हैं यहाँ पे, ना ही संतोष जी के लिए आ रहे हैं। कोई हम पर एहसान नहीं है आने का। यहाँ पर सिर्फ एक पार्टिसिपेंट होगा तो भी हम बहुत खुश हैं। 100 होंगे तो भी हम उतने ही खुश हैं जितने एक के साथ होंगे। ये लगाव का टाइम नहीं है। कर लिया सारा दिन, बहुत कार्य कर लिया, अब कम से कम 40-50 मिनट तो खुद के लिए रखो। कोई एक्टिविटीज नहीं दोस्तों, प्लीज आंखें बंद कर लीजिए जल्दी से ध्यान में बैठ के। यह समय तो सिर्फ और सिर्फ आपका है, बहुत एक्सक्लूसिव समय है। आपकी भीतर बसी हुई आत्मा का ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जुड़ने का है, परमात्मा के संग जुड़ने का है। चलते फिरते खाना नहीं खा सकते, चलते फिरते सो नहीं सकते, तो फिर चलते फिरते ध्यान कैसे हो सकता है दोस्तों? है ना? बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए स्थिरता में आ जाएं। मन की गुलामी से हटके मन को गुलाम बनाएं। मन को अपना नौकर बना के इंस्ट्रक्शंस दें, ना कि हम उसकी नौकरी करें। जो झूठे रिश्ते नाते होते हैं वो मुट्ठी में बालू रेती के समान होते हैं। हम समाज के डर से, रिश्ते बिगड़ न जाए उस डर से मुट्ठी को कस के पकड़ने की कोशिश करते हैं, और जितना कस के पकड़ेंगे बालू रेती उतनी ही सब जगह से निकलने लगती है। तो दोस्तों खुले हाथ से रहो, कुछ कस के पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई नहीं आपका साथ देता है कोई बात नहीं, जाने दो उन्हें, और बहुत लोग मिलेंगे आपको जो आपका साथ देंगे आपके जीवन में रहते रहते। एक और उदाहरण हम समझ सकते हैं। 1 किलो आलू की थैली बाएं हाथ में रख लो और दाहिने हाथ से अपने काम करते चलो। 15 मिनट गुजरा, उंगलियों में थोड़ा सा अनइजीनेस है। आधा घंटा गुजरा, उंगलियों में दर्द शुरू हो गया। 1 घंटा गुजरा, 2 घंटा गुजरा, धीरे धीरे उंगलियों से होते होते दर्द कंधे तक चला गया। यानी कि आप ये बोझा उठा के चल रहे हो जबरदस्ती के रिश्तों का। बाजार से घर आए, बस रख दी उस थैली को आलू की। क्यों उसको सारा दिन लेके घूम रहे हैं हम अपने हाथों में? क्यों? उसी तरह हम जीवन में जबरदस्ती के रिश्तों को लेके क्यों घूम रहे हैं? यही तो हमें समझना है बस। वही 1 किलो आलू 2 घंटे 3 घंटे तक पकड़े पकड़े रखने से बाएं हाथ में इतना भारी हो जाता है मानो 5 किलो 10 किलो पकड़ रहा है। और दर्द भी ऐसा ही है दोस्तों। अपनों से मिला हुआ दर्द शुरुआत में छोटा होता है, किंतु जब हम उसे वर्षों तक पकड़ के रखने की कोशिश करते हैं तो वही दर्द हमारे जीवन का नासूर बन जाता है, भार बन जाता है, बोझा बन जाता है। लोग हमें छोड़ के चले जाते हैं पर हम उनकी अनुपस्थिति को भी पकड़ के रखते हैं। क्या कभी गौर की ये बात आप लोगों ने? हम उस मौन को पकड़ लेते हैं। किसी ने अपमान किया, हम उस शब्द को पकड़ के रख लेते हैं। किसी ने धोखा दिया, तब भी हम उस घटना को पकड़ के रख लेते हैं।
फिर हम कहते हैं कि जीवन तो बहुत ही बेकार है, भारीपन है इस जीवन में। अरे जब हमने खुद ने ही पकड़ के रखा हुआ है तो ये कहीं और थोड़ी उस बोझे को हटाएगा, हमको स्वयं हटाना है। जमाने ने, दुनिया ने हमको बहुत चालाकी से बहुत कुछ सिखाया, परंतु हम ही समझ नहीं पाते। जो खुद से कट चुका हो वो किसी और को सच्चा प्रेम कैसे देगा? बुझा हुआ दीपक कैसे ज्योत और प्रकाश देगा? थका हुआ इंसान कैसे किसी को प्रेम देगा? कैसे किसी और को शांति देगा? पहले अपने भीतर लौटना होगा उसके लिए। अपनी श्वासों को सुनो, अपने शरीर को महसूस करो, अपने मन के तारों को झंझनाओ और थकान को समझो। अपने आप को सम्मान दो, अपनी सीमाएं बांधो, अपनी ऊर्जा को बचाओ, अपने समय की इम्पोर्टेंस को जानो, अपने समय को पवित्र समझो, क्योंकि यह मनुष्य का जीवन बार बार नहीं मिलता है दोस्तों। जो समय हमने किसी और को दिया, जो रातें हमने किसी और के इंतजार में काटी, उन रातों में हम ध्यान कर सकते थे, अपने बगीचों में, अपने घर के बगीचे में, अपने जीवन के बगीचे में फूल खिला सकते थे। जिन त्योहारों पे हमने आंखें अपनी लाल की, अगर हम ये समझ पहले ही ले आते तो जीवन रोशन हो जाता दोस्तों, रोशन हो जाता। जो प्रेम हमने लोगों में बांटा, लुटाया, वही प्रेम हम जब स्वयं पे लुटा देते तो हम कितने जागरूक हो जाते, कितने प्रेममयी हो जाते। सबको छोड़ना है, सबको छोड़ते चलो। इसका मतलब ये नहीं कि हम कठोर हो जाएं, इसका अर्थ ये भी नहीं कि हम किसी से प्रेम ना करें। इसका अर्थ यह नहीं कि हम दुनिया से कट जाएं। ना ना ना, इसका अर्थ है जो हमारी आत्मा को भारी करे उसे धीरे धीरे विदा करते चलो, और जो भीतर से हमें छोटा करता है उससे दूरी बनानी आवश्यक है। और जो हमें अपने ही विरुद्ध खड़ा करे उनसे दूरी बनानी है और उन्हें पहचानना है। जो हमारे भीतर के मौन को, हमारे भीतर की शांति को खलबली में डाल दे, शोर मचाए, उनसे भी दूर रहना है। जो हमारी सहजता सरलता का फायदा उठाए उनके आगे सीमाएं बना के रखो। हमें पेड़ की तरह तटस्थ बनना है। पेड़ सबको साया देता है, लेकिन अपनी जड़ों को मजबूत रखता है, जमीन में ही रखता है। पक्षियों को भी आश्रय देता है, राहगीर को भी विश्राम करने के लिए छाया देता है, और अपनी जड़ें किसी को उखाड़ने तो नहीं देता ना। तो हमारी जड़ें क्या है, वही तो पहचानना है। हमारा अपना मौन, हमारी आत्मा, हमारी शांति, हमारा सम्मान, हमारा अपना सत्य, हमारा ध्यान,
इन जड़ों को बचाना है, क्योंकि जड़ें हैं तभी हम गर्व से सीना तान के खड़े हो सकते हैं। पतझड़ में पत्ते चले जाएंगे, परंतु फिर पत्ते आ जाएंगे। अगर जड़ें सूख गई तो फूलों की, फलों की बातें तो बिल्कुल व्यर्थ है। हो सकता है कल को लोग हमें घमंडी कहें, कई लोग हमारे मौन को कमजोरी भी कह सकते हैं, तो कई लोग कह सकते हैं कि तुम बदल गए हो। मुस्कुरा देना, क्योंकि सच में हम भीतर से बदल रहे हैं। पहले हम हर किसी के व्यवहार से टूट जाते थे, अपमानित हो जाते थे। अब हम देखने लगे। पहले हम हर ताने का, हर अपमान का जवाब देते थे, पर अब हम मौन में लौट आते हैं, उस जगह से सरक जाते हैं। पहले हम सब संबंधों को बचाने में लगे रहते थे, अब हम खुद को बचाना सीख रहे हैं। पहले हम अकेलेपन से डरते थे, परंतु अब हम अकेलेपन में, एकांतवास में अपने भीतर उतरने लगे हैं। ध्यान करते हैं, किताबें पढ़ के ज्ञान बढ़ाते हैं, सज्जन सांगत्य में रह के ज्ञान के बारे में सुनते हैं, लोगों की अनुभूतियां। ये बहुत बड़ा बदलाव है दोस्तों, बहुत बड़ा बदलाव है। हाँ, लोगों को लग सकता है असुविधाजनक ये सब कुछ, क्योंकि आज तक उनकी तानाशाही थी ना। परंतु अब हमेशा हम लोग उ- उनके लिए उपलब्ध थे, अवेलेबल थे। और अब जो आपने सीमाएं बांध दी हैं, उनके बीच में अपनी दूरी बना दी है, अब वो पसंद नहीं करेंगे। जो फायदा उठाने वाले लोग थे, उन्हें तो बहुत कचोटेगी ये बात। जो लोग हमें बार बार नियंत्रित करते थे दोषी ठहरा के, अब उन्हें हमारी शांति चुभेगी। जो पहले हमको इमोशनली ब्लैकमेल करके, भावनात्मक रूप से थका के हमारा यूज करते थे, अब जब हम खुद पर अपना ध्यान देंगे तो उन्हें लगेगा कि ये तो स्वार्थी हो गए। पर याद रखना दोस्तों, किसी की असुविधा हमारी गलती का प्रमाण नहीं होगा। कभी कभी हमारा स्वार्थी बनना दूसरों को असुविधा दे सकता है, क्योंकि अब हम पहले की तरह अवेलेबल नहीं है, वो हमारा यूज नहीं कर सकते, हम किसी से बदला नहीं ले रहे, हम किसी से बहस नहीं कर रहे। अगर हम दिन रात भी आज उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं दोस्तों, तो समझ जाओ कि वो अभी भी हमारे शारीरिक रूप से भले ही दूर हो गया है, मानसिक रूप से नहीं, भावनात्मक रूप से नहीं। तो हमें इन दोनों रूपों में से भी उन्हें निकालना होगा। कई बार हम सोचते हैं हम सामने वाले को सजा दें उसकी इस हरकत पे, परंतु हम क्या करते हैं पता है आपको? खुद को ही सजा देते रहते हैं सारा वक्त।
जो हमें चोट देते हैं वो हमारे शिक्षक ही तो हैं, हमें सिखाई तो रहे हैं कि हमें क्या बनना है। वो हमें ये बताते हैं कि हम कहाँ कमजोर थे, तो हमें क्या बनना है। पे आंखें बंद रखेंगे, गर्दन सीधी, कमर सीधी। जिस शरीर की हड्डी सीधी होने पर सीधा ब्रह्म रंध्र से विश्व शक्ति पूरे शरीर में संचारित हो सके। हो सकता है पांव कहीं से सुन्न हो जाए, एक लक्कड़ पत्थर चट्टान के समान हो जाए, कोई बात नहीं। जब ध्यान में से बाहर निकलेंगे तब सब ठीक हो जाएगा। हो सकता है कि उस पांव में कोई तकलीफ होगी तो वो भी पूर्ण रूप से निकल जाएगी। राग द्वेष छोड़ो दोस्तों, परंतु विवेक मत छोड़ना कभी। जब हम सचमुच किसी को छोड़ देते हैं या उनसे दूरी बना के रखते हैं तो वो कोई छोड़ना नहीं होता है, बस भीतर निर्णय लिया जाता है और बाहर से हम शांत होने लगते हैं। हम किसी को दोष दिए बिना भी तो दूर हो सकते हैं, बिना अपमानित किए भी हम उनसे दूर हो सकते हैं और सीमाएं बना सकते हैं। किसी को नीचे नीचा दिखाए बिना हम आगे बढ़ सकते हैं। बिना किसी से नफरत किए हम उसकी जगह अपने जीवन में बदल सकते हैं। इसी को तो मैच्योरिटी कहते हैं, परिपक्वता कहते हैं, ध्यान ही कहते हैं। कुछ रिश्ते हमें यही सब सिखाने आते हैं कि तुम खुद को खोकर किसी को पा नहीं सकते। कुछ लोग तो बस यही इतना सा दिखाने आते हैं कि तुम्हारी दया और तुम्हारी मूर्खता में फर्क होना चाहिए। प्रेम में भी विवेकपूर्ण रहना चाहिए।
कुछ लोग हमें यह भी सिखाते हैं। यह सब कुछ जो भी निगेटिविटी वाले लोग हैं, हमें एक शिक्षक के रूप में ही मिलते हैं, और हमको यही सिखाने के लिए आते हैं हमारे जीवन में कि हम किस तरह भीतर की ओर मुड़े, ना कि बाहरी दुनिया में छटपटाते रहें। ध्यान में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक गुणीजन सिर्फ इसीलिए ध्यान में आते हैं कि वो थक चुके होते हैं अपने जीवन में, यह सब कुछ करके, करवा के, अपमानित होके, और फिर धीरे धीरे ध्यान में जब वो भीतर की यात्रा करते हैं, अपने भीतर मुड़ने लगते हैं, तो उनके मन में शांति और शांति और शांति बढ़ती चली जाती है। क्या थे हम, क्या हो गए हैं आज। निरंतर जब हम ध्यान करते रहेंगे तो कल न जाने और क्या बन जाएंगे, कितने मजबूत बन जाएंगे, कितने शक्तिशाली हो जाएंगे, शारीरिक रूप से भी, तो भावनात्मक रूप से भी, और मानसिक रूप से भी। धीमी गति से बहती हुई श्वासों के संग जुड़े रहेंगे। जो नाभि से नासिका तक का पहले दूरी थी, अब वो थ्रोट चक्रा से सिर्फ नासिका तक रह गई है। मंद गति से बहती हुई श्वास, भीतर आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास के संग बस जुड़े रहेंगे। श्वास से बढ़कर कोई हमारा सच्चा दोस्त नहीं। बाहरी दुनिया में गुरु ढूंढते हैं, श्वास ही हमारा गुरु है।
इस मौन में भी हमारे भीतर अभी भी कोलाहल हो रहा है, हलचल मची हुई है। उम्र गुजर गई, न जाने क्या क्या देखा, क्या क्या सहा, क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया। अभी भी भीतर कोलाहल मचा हुआ है। पर अब हम जान गए हैं, हम सीख गए हैं सीमाएं बांधना, सीमा के भीतर रहना, लोगों से दूरी बना के रहना, और भी बहुत कुछ। जो बातें भीतर घूमती रहती हैं उन्हें कागज पर उतारो। विचार धुंध बन जाते हैं, पर कागज पर उतरते ही स्पष्ट हो जाते हैं। लिखो, मुझे किससे दुख है, मैं किससे उम्मीद कर रही हूं या कर रहा हूं, मैं किस बात को लेकर बार बार सोचती हूं या सोचता हूं, मैं किस व्यक्ति को छोड़ना चाहता हूं या चाहती हूं परंतु छोड़ नहीं पा रहे, किस बात का भय है, किस बात से डर लगता है, किस बात की सिक्योरिटी चाहिए, सब लिखना। यह हमारे मन के भीतर की सफाई का एक बहुत ही अद्भुत तरीका है, क्योंकि कई बार शरीर पहले बता देता है कि कौन सा रिश्ता हमारे लिए है विशेष, और किसी का नाम आते ही हमारा मन भारी हो जाता है, किसी का संदेश आते ही पेट में एकदम से तनाव कसाव सा होने लगता है, किसी से मिलने के बाद ऊर्जा गिरने लगती है, हम डिप्रेस्ड महसूस करते हैं अपने बारे में, किसी के बारे में, किसी से बात करने में हम अच्छा महसूस नहीं करते। तो यही तो है जब शरीर हमें यह सब कुछ बताता है। शरीर कभी झूठ नहीं बोलता, पर हाँ, मन जरूर बहाना बना सकता है, शरीर नहीं। अपने शब्द को कम करो। बहुत बोलना भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं, ऊर्जा बाहर बह जाती है। हर किसी को अपनी कहानी सुनाना बिल्कुल व्यर्थ है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, क्योंकि उनमें से कुछ लोग होंगे जो सिंपैथी देंगे, कुछ लोग होंगे जो और लोगों के बीच बैठ के मजाक भी उड़ा सकते हैं, कुछ लोग होंगे जो और भी न जाने क्या क्या सोचेंगे आपके बारे में। 100 में से शायद एक या दो होंगे जो सचमुच आपके प्रति सहानुभूति रखेंगे या आपकी खुशियों में शामिल होंगे, क्योंकि जब हम खुशियां भी किसी और के संग शेयर करते हैं, तब क्या होता है, वो सामने से तो बहुत खुश नजर आते हैं, आपको दुआएं भी देते हैं, परंतु घर जाते जाते तक ईर्ष्या से भर जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति हमारी पीड़ा को समझने योग्य नहीं होते, और कुछ तो मौन में ही पकते हैं। कुछ ज्ञान बनते हैं तो कुछ आंसू बनते हैं, पर ये आंसू दूसरों के सामने नहीं, सिर्फ ईश्वर के सामने बहने चाहिए। कुछ निर्णय घोषणा करके नहीं, परंतु धीमे धीमी गति से शांत रह के उनके आचरण से दिखते हैं, तो हम बेहतर है कम बोलें परंतु सत्य भाषा ही प्रयोग में लाएं। कम प्रॉमिसेस करो, कम प्रॉमिस करके, कम वादे करके निभाओ, परंतु जागरूक अवश्य रहो। अपने आसपास के वातावरण को साफ कर लो, सिर्फ कमरा नहीं, घर नहीं। जिन चीजों को देख के मन अशांत होता है उन्हें हटा दो।
जिन खातों को देखकर तुलना बढ़ती है उन्हें छोड़ना ही होगा। जिन संदेशों को पढ़कर मन विचलित होता है या पुराना दर्द लौट आता है, उनको अपने लाइब्रेरी में मत टांगो, उनको अपने संग्रहालय में मत रखो, क्योंकि अब हमारे मन का विस्तार हो चुका है। कई बार क्या होता है कि मोबाइल में हम लोगों के नंबर ब्लॉक कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, या फिर मैसेजेस उनके जो आते हैं पढ़ते ही नहीं हैं। उनके फोन कॉल्स आए तो 4 बार आए तो एक बार रिसीव करते हैं। यह सब भी तो हम करते हैं। यही सब कुछ हमें अपने जीवन में लोगों के संग भी करना है, कि उनको अपने जीवन से ही डिलीट कर देना है, उनको अवॉइड करना है, इग्नोर करना है। तभी तो सही व्यवस्था होती है हमारे मोबाइल की भी। बहुत ज्यादा भर जाता है तो क्या करते हैं, खाली करते हैं, है ना। तो जो भी फालतू के लोग हैं उन लोगों को अपने जीवन से हटा दो, निकाल दो, खाली कर दो अपने जीवन को उनसे। तो क्या होगा, सुव्यवस्थित जीवन जीने लगेंगे हम। कुछ मेमोरीज जो बिटर हैं उन्हें टाटा बाय बाय करना होगा। अपने एकांतवास में जीना शुरू करो, अपने अकेलेपन से मित्रता करो, मौन में रहना शुरू करो, ध्यान गहरा करना शुरू करो। जब भी हम ध्यान में आते हैं, आंखें बंद करते हैं, क्या होता है, सैकड़ों सैकड़ों विचार आने लगते हैं। बिल्कुल बादलों की तरह उमड़ घुमड़ के आने लगते हैं। आंखें बंद होते ही तो हमें क्या करना है, उन विचारों को हटाना है, परेशान नहीं होना है। और यह कार्य सिर्फ तभी होता है जब हम आंख बंद करके एकांत में बैठते हैं। ऐसे ऐसे दबे हुए विचार ऊपर निकल निकल के आते हैं, जो हम भूलने भी लगे थे, जो हम भूल चुके थे, परंतु अब नए सिरे से वो अपना सर उठा के हमारे सामने आते हैं। अब तो हमें यह जानना है कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर रही हूं, मैं किसके लिए जी रही हूं, मैं चाहती क्या हूं, किसके लिए जी रही हूं। अंत में यह प्रश्न बार बार आता है। इन सभी प्रश्नों से बचने के लिए हम लोगों के बीच बैठने की कोशिश करते हैं, अपने दर्द को भुलाने की कोशिश करते हैं, मोबाइल पे बैठ के फालतू के मैसेजेस देखते हैं और न जाने क्या क्या करते हैं, मनोरंजन में भागते हैं, रिश्तों में भागने की कोशिश में रहते हैं। परंतु कब तक बचेंगे हम। एक दिन तो बैठना ही पड़ेगा। और जब बैठेंगे तभी समझ पाएंगे कि जिस अकेलेपन से हम भाग रहे थे, डर रहे थे, वो तो स्वयं मेरा ही अपना है। अपने भीतर की आवाज को फिर से एक बार सुनना शुरू करो दोस्तों। दूसरों की आवाजें इतनी तेज हो गई कि हमारी अपनी ही आवाज दब गई, और हमने परवाह भी नहीं करी जब वो दब रही थी। माता पिता क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, रिश्ते में हमारी नाक कटेगी, दोस्त क्या सोचेंगे, साथी क्या चाहता है, लोग क्या मानेंगे, दुनिया क्या कहेगी, है ना। क्या कहेंगे लोग, ये है सबसे बड़ा रोग। परंतु हमारी आत्मा धीरे से कहती है, मुझे क्या चाहिए वो भी तो सुन लो,
पर हम उसको सुनते ही नहीं, और सुनाई देता भी है तो इग्नोर कर जाते हैं। अब यही तो सब सीखना है, छोटी छोटी बातों से, छोटी छोटी चीजों से हमें सीखना होगा, समझना होगा कि मुझे क्या खाना है, क्या पहनना है, आज किसको मिलना है, मुझे क्या पसंद है, मुझे किस काम में आनंद आता है, मुझे कब विश्राम चाहिए, मुझे किससे दूरी रखनी है, मुझे किस दिशा में चलना है या जाना है। अब जब हम ये छोटी छोटी बातों में स्वयं को सुनने लगेंगे तो बड़ी बातें अपने आप ही स्पष्ट होती चली जाती हैं। उसको उदाहरण के रूप में हम ये भी कर सकते हैं कि एक बहती हुई नदी है जैसे मानो हम, तो रास्ते में टहनियाँ, लकड़ियाँ, कागज, पत्ते, कचरा, न जाने क्या क्या, फूल पत्तियां, दीपक भी, न जाने क्या क्या आता है, परंतु नदी सबको छूती है, परंतु सबको पकड़ती नहीं है। नाव भी अगर आई तो उसको छूती है, पकड़ती नहीं है। जिस दिन नदी इन सबको पकड़ने लगेगी तो क्या होगा? वो नदी नहीं रह जाएगी, वो दलदल बन जाएगा, कीचड़ बन जाएगा। तो हमें सिर्फ छूना है और आगे बढ़ते जाना है। हमें नदी की वो नाव बनना है जो या तो हम पतवार के संग उसे चला सकें या बहते पानी के संग बहते चले जाएं, परंतु अपने मन में कुछ भी नहीं रखना है। मन में रखना है यानी कि नाव में पानी को रखने के बराबर है। फिर क्या होगा? एक दिन नाव डूब जाएगी, जिस दिन नाव में पानी आ गया, है ना? तो हमें नाव बनना है और अपने दिलो दिमाग की पतवार से अपने तरीके से उस नाव को नदी में बहाना है, ना कि हमें छेद करना है, पानी को अंदर लेना है। ना ना ना, हमें नदी के ऊपर सतह पे रहना है। एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया। कितनी अच्छी व्यवस्था दी है प्रकृति ने, परंतु हम क्या करते हैं? उसको बीच में ही रोक लेते हैं और फिर दिलो दिमाग में वो बातें घूमती रहती हैं, सारा वक्त घूमती रहती हैं। और जब हम ध्यान में बैठते हैं तो वो उमड़ घुमड़ के हमारे सतह पर आने लगती है। और कई बार, कईयों का आज तक में ध्यान इसीलिए छूटा कि हमारा तो ध्यान लगता ही नहीं है, हम तो विचारों में ही घिरे रहते हैं। विचारों से परे जाना होगा, विचारों को इग्नोर करना होगा, अच्छे बुरे की पहचान करनी होगी। जिन्होंने भी आपके संग अच्छा किया, कृतज्ञता का भाव रखेंगे उनके संग। जिन्होंने भी आपके संग बुरा किया, उनको क्षमा करेंगे, उन्हें क्षमादान देंगे। जाने अनजाने हम भी 100 गलतियां कर बैठे हैं, कर बैठते हैं, तो क्या करना है? क्षमा मांगेंगे। आंख बंद करके जब भी ध्यान में बैठे तो पूर्ण रूप से अपने आप को खुले दिमाग से लेके बैठेंगे। और जो भी पहला किसी का भी चेहरा या नाम आता है सामने स्मृति में, तो उनसे क्षमा मांगेंगे, क्योंकि हम भी कोई दूध के धुले नहीं है, बहुत साधारण इंसान हैं। हमसे भी गलतियां हो जाती हैं, हम भी गलतियां कर सकते हैं, तो हमें क्षमा मांगनी है। जाने अनजाने जो भी मुझसे गलती हुई, जिसका भी नाम आया स्मृति पटल पे, जिसका भी चेहरा आया स्मृति पटल पे, या कोई इंसिडेंट याद आया, कोई घटना याद आई, उसको याद करके क्षमा मांगे। तो क्षमा मांगते चले, क्षमा करते चले, धीरे धीरे मन हल्का होता चला जाएगा। और फिर एक समय आएगा जब हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाएंगे, बोझ रहित हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे, शांति ही शांति होगी, भीतर भी और बाहर भी। इसी के साथ लास्ट 5 मिनट्स।
लास्ट 2 मिनट्स। जैसे जैसे आपका जीवन बहने लगेगा, चारों ओर खुशियां और आनंद और शांति होगी, आपका कार्य में मन लगेगा, जीवन जीने की कला आने लगेगी, जीवन में उत्साह होगा, उमंगे होंगी। लास्ट 1 मिनट। आप जहां भी कहीं दूर गहराई में उतर गए थे अपने भीतर मन की यात्रा में, या संगीत के संग कहीं दूर चले गए थे, वापस अपने कमरे में अपने आसन पे आने की कोशिश करेंगे। जो अभी भी कुछ देर और बैठना चाहते हैं अवश्य बैठेंगे। बाकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे दोस्तों। धीरे धीरे आसन पर आने के बाद अपने भौतिक शरीर को महसूस करने के लिए पांव की उंगलियों को हिला लेंगे। फंसी हुई उंगलियां हथेलियों की थोड़ा ढीला कर लेंगे। लास्ट 10 सेकेंड्स। धीरे धीरे हथेलियों को खोलते हुए चेहरे पर कटोरी रूप में रख लेंगे। धीरे धीरे 5 की गिनती में वापस बाहर पूर्ण रूप से आ जाएंगे, सजगता पूर्वक, एक नई उमंग के साथ, नए उत्साह के साथ, एक नई दुनिया में प्रवेश करने के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। वापस से पूर्ण रूप से बाहर आ जाएंगे, पलकों को झपकाते हुए, हथेलियों को हटाते हुए। अपने आप को थैंक यू अवश्य सो प्रेम मच। करेंगे। आई लव यू अपना नाम लेके कहेंगे, आई लव यू, आई लव यू। शाबाशी अवश्य देंगे, क्योंकि अब चाय का समय हो गया है, ध्यान में से भी बाहर आ गए हैं। पर पहले पानी पिएंगे दोस्तों। पानी पीने से पूरे शरीर में ऊर्जा बहुत अच्छे से सुव्यवस्थित रूप से दौड़ने लगेगी। तो बहुत बहुत कृतज्ञता का भाव अपनाते हुए मैं धन्यवाद करती हूँ आप सभी को, यहाँ पर मुझे बुलाने के लिए और आप सबके भी यहाँ आने के लिए। और सबसे स्पेशल धन्यवाद है संतोष जी को। आपका बहुत बहुत कृतज्ञता अर्पित करती हूँ मैं। बहुत सुंदर आपने ध्यान करा दिया। आज मेरा सुबह इतना अच्छा हुआ है कि दिन बन गया मेरा। यू मेड माय डे। थैंक यू सो नहीं, मच। आज किस किस को कौन कौन इग्नोर करने की कसम खा चुका है, ठान चुका है, जीवन में उन्हें इग्नोर करना है, उनसे बात नहीं करनी है, बात करनी है तो लिमिटेड करनी है, मौन में रहना है। कौन कौन ये प्रतिज्ञा ले चुका है? सबके चेहरे बहुत खुशी से भरे हुए दिख रहे हैं। जी बहुतों ने बहुत जी कुछ संकल्प ले लिया है। हो जाए, हाथ उठाइए और बात कीजिए। जी नलिनी जी, ये चीजें बहुत समय हो गया अब छोड़े हुए। जहाँ फॉरगिवनेस चाहिए थी वहाँ फॉरगिवनेस, जहाँ ग्रेटिट्यूड चाहिए था वहाँ ग्रेटिट्यूड। अब कोई गिला शिकवा बचा नहीं है वैसे। वो आपके जी संग मेरा अपना, और बहुत लोग हैं जिनके मेरा साथ अपना। बाकी है। जी 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 जी, मैं अनम्यूट करती हूँ। तो आज एक हम एक उनके करके बात विचार करें उन्हीं के या तो। श्रीमुख से सुनेंगे। हाँ जरूर जरूर। जी जी हाँ जी। जी, मैंने अनम्यूट की ऑप्शन दे दी है। थैंक एक यू एक सो करके प्लीज मच। बात करिए। जी बोलिए मंजू जी। कौन बोला? रीता जी बोली है शायद। हाँ, जी एक सेकेंड, मेरा पता नहीं ये कैसे हट गया। हाँ, बोलिए बोलिए रीता जी। थैंक यू सो मच नलिनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा प्रैक्टिकल तरीके से आज आपने ज्ञान दिया, बहुत अच्छा लगा। बट शायद ध्यान में काफ़ी टाइम से हैं, तो अभी किसी के साथ ऐसा कोई रिश्ता नहीं है कि जिसको छोड़ने की जरूरत पड़े। ओके। हाँ,
अब तो सब फ्रेंडली और सब अपने लगते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस, गुड। थैंक यू कोई सो और अनुभव शेयर करना चाहेगा? जी अभी रूपा तो जी आपने बोलिए। अनम्यूट कर रखा है ना, तो अपने आप ही वो लोग कर मैं लेंगे। उनके ऑप्शन रूपा जी नमस्कार बोल रहे हैं। संतोष जी, नमस्कार सब फ्रेंड्स को भी। आज का सेशन इतना अच्छा लगा और मैं तो एक लाइन में ये सोच रही हूँ कि आपने हमारी लाइफ का जो है बिल्कुल प्रैक्टिकल वो रील जो लाइव रील जो है ना वो आपने हमें दिखाई है आज के मेडिटेशन में। जो जिंदगी में हमारे लोगों के रोज की दिनचर्या में जो जैसा चलता है वो सेम टू सेम आपने हमें उसी के बारे में अवेयर भी कराया और हमें थोड़ा सा ये भी दिखाया कि कैसे हमें चलना चाहिए। और अच्छा, और सबसे बढ़िया चीज कि आपका चेहरा इतना अच्छा लगता है, स्माइलिंग फेस। तो उसमें उससे अपने आप से ही पॉजिटिव वाइब्स आने लगता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा थैंक यू लगा। रूपा जी, थैंक यू। संतोष जी जी थैंक्स फॉर देखिए शेयरिंग। इनके साथ कैसा अच्छा लगा सब आज का। जी जी, थैंक्स फॉर शेयरिंग। थैंक यू। थैंक यू जी। और लाइव रील रश्मि जी, थैंक यू रश्मि जी। जी। मैंने तो अभी पीछे ना आपकी एक रिकॉर्डिंग भी सुनी थी कल परसों वाली, जो 2-3 दिन पहले वाली। तो उसमें भी पूरा जीवन का सार ही ऐसा लगता है कि बिल्कुल रिश्तों पे ही सारे, जैसे जो जीवन बीतता है उसके ऊपर ही बातें चल रही हैं। बिल्कुल। पर आजकल मेरे को कुछ दिन से मैं ये कह रही हूँ कि जैसे मैं ध्यान करती हूँ ना, तो मेरा भारी हो जाता है शरीर। ऐसा क्यों हो गया है, ये मन नहीं समझ भारी में तो शरीर भारी। पता नहीं क्या होता है कि भाई ध्यान अभी भी करती हूँ निकलना उसके बाकी बाद है। मेरे को संतोष भारी जी सा कहती हैं कि हमारा तो सब निकल चुका है। देखिए संतोष जी, अब जी आप ही देख लीजिए। उनका जी यहाँ बार बार आना यानी कि अभी बहुत कुछ बाकी है। बाकी तो है। रश्मि जी छोड़ दो, सब सब छोड़ दो। हाँ, समझने क्योंकि लगे हैं, मैं तो समझने लगे हैं, पर छूट जी, नहीं पा रहा है। हाँ, नहीं नहीं, मैं जानती इस भय हूँ। से कि क्या कहेंगे लोग। क्या अरे हमारा कहेंगे। रिश्ता बिगड़ जाएगा, अरे हमारी दोस्ती खत्म हो जाएगी, अरे मैं तो अकेली पड़ जाऊंगी, लोग बिल्कुल क्या कहेंगे, प्रैक्टिकल बताइए बाकी आप। रिश्तेदार मुंह बनाएंगे। मतलब हम डर में ही जीते हैं सारा वक्त बस। तो डर होता है समझ। नलिनी जी, लेकिन जो एक एक्सपीरियंस आप एक जब कर लेते हो, मैंने किए हैं, जिस समय आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, शायद सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा, फिर जब उससे आप बाहर निकलते हो, तब वो समझ आ जाती है कि अरे ये तो आना ही है। फिर किसकी परवाह करें, किसका, किसकी, आत्मा मतलब को कुंठित करके ये हम बाहरी दुनिया में जिस निकल तरह से जाते हम जीते हैं। हैं। हाँ, फिर समझ आ जाती है कि वो अद्वैत जो है वो उस चीज से हम अच्छी तरह से जुड़ जाते हैं कि कुछ भी नहीं है, सब ड्रामा चल रहा है। अभी तक सुनते ही थे, मान लेते थे, जाना नहीं था कभी, अब जान गए हैं। हम्म, पर अभी ये भी यही सब। बहुत जी जी जी, बहुत समय समय लगता है, बहुत लगेगा, समय लगता है क्योंकि जी। हर एक की अपनी एक यात्रा है। हर एक को समझते समझते भी समय लगता है, हिम्मत जुटाने में भी समय लगता है, क्योंकि ये बिल्कुल बड़ा बिल्कुल हिम्मत वाला जी। कार्य है, और इतना आसान परिस्थितियां नहीं है। ऐसी होती हैं, परिस्थितियों पे भी डिपेंड करता है। कई लोगों की परिस्थिति ऐसी होती है कि वो चाहकर भी, जानते हुए भी नहीं कर पाते। नहीं नहीं कर पाते। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ऑल द बेस्ट रश्मि जी। Can I, ma'am? यस यस हाँ प्लीज, हाँ, व्हाई नॉट। गायत्री जी। First of all, I want to express my gratitude to Nalini ma'am and to all of you. थैंक यू। Uh, Today, I attend this program and the meditation, what I felt, the meditation was for me only, वाओ। only for me. बहुत सुंदर। बहुत It was सुंदर। very, very nice and practically in my life what was happening. All of these things you were explaining, I tried and I'm trying and I'll try to remove all these things, but still it's very difficult for me. This यस। meditation is only for me, was only for me.
Thank you so much. Thanks a lot. ऑलवेज वेलकम, Thanks a ऑलवेज lot. वेलकम। थैंक देखा यू, संतोष थैंक यू जी? जी। गायत्री जी, थैंक यू You सो have मच। become the master. They all still have to become the master. No, no, no. नलिनी जी, ये गायत्री जी हमारे साथ काठमांडू से जुड़ती हैं। ये एक्स प्रिंसिपल हैं कॉलेज की, और हाँ। अभी इनको बहुत अवार्ड्स मिले हैं। Oh, wow. शी इज अ सेलिब्रिटी, सो आई That's गाय Congratulations, just madam. trying, जी। Congratulations. trying to write. Thank you so much. Thank you. बस बहुत Thank you. जल्दी मैंने काठमांडू आना भी है, कब आना है ये नहीं मालूम, पर देखो आप सबकी ऊर्जा हम मुझे खींच लाएगी, मैं पहुंच ही जाऊंगी। आई हैव टू कम टू काठमांडू ऑल्सो। Okay. Okay. थैंक You're यू welcome, गायत्री जी। Kathmandu. थैंक यू फॉर शेयरिंग, थैंक यू सो मच। That will be our pleasure. जी जी, बात करें Thank you. लीना। हाँ जी, लीना जी। आपको अनम्यूट करना होगा अनम्यूट, पहले। अनम्यूट करिए। ओह, हो नहीं रहा उनका। ये सब क्या हो गया? हाँ कुछ आप अनम्यूट कीजिए, हमने आपको अनम्यूट लीना कर दिया करिए, है। क्या हुआ? क्या नाम है जिन्होंने? लीना, लीना ना? लीना। हाँ, मैंने आप अब कर उनको दिया ले ऐड इनको, और अनम्यूट भी कर दिया। थैंक यू। जी जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। एब्सोल्युटली, जैसे गायत्री मैम ने कहा, ये मेडिटेशन मेरे लिए था। मैं रिलेशनशिप को छोड़ नहीं पा रही थी। जैसे जैसे आज आपने कहा ना, मेरे मतलब प्रैक्टिकली, मैंने बिल्कुल राइट थिंग्स एंड राइट वे में आपने समझाया, एंड मैं 100% ट्राई कर रही हूँ और करूंगी कि मैं ऐसे धीरे 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 बाहर निकलूं। तो थैंक यू सो मच, डीप डीप ग्रेटिट्यूड इतने अच्छे से समझाने के लिए। मैंने हार्टली, बॉटम ऑफ माय हार्ट, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। एक्चुअली मैं आपको सबको अपने पर्सनल बात बताती हूँ। इट इज रियली टफ, वेरी टफ। Of course. एक्सेप्टेंस में हम नहीं आ पाते, डर के जीते हैं कि लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदारी में नाक कटेगी, या वो क्या सोचेगा दोस्त। पर ये करते करते हमारी जिंदगी गुजर जाती है, हमारी आत्मा घुट घुट के फाइनली हम मर जाते हैं, और अगला जन्म भी हम ऐसे ही घुटन भरा ही जीते। परंतु जिस दिन हम ये थोड़ी सी हिम्मत करेंगे और इसमें से बाहर आने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे दूरियां बनाएंगे, अवॉइड करेंगे, इग्नोर करेंगे, या मौन में रहेंगे। देखो, रिश्तेदारी में आप कुछ नहीं कर सकते, मिलना होता है, 4 जगह जाते हो तो थोड़ा सा इग्नोर करें, और नहीं तो कम से कम बात करें। वो कुछ भी बोले, हाँ सब कुछ ठीक है, परमात्मा की कृपा है, आप सबके साथ रहते हैं, बस आप लोग सब वेलविशर हैं, तो हम सब ठीक है। शब्दों का खेल है। तो तो अपने आप धीरे 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 आपके अंदर हिम्मत बढ़ती चली जाएगी कि आज मैं गई थी, उनको मिली थी, पर मैंने कैसे बातें करी, आज मैं डरी नहीं उनसे, आज मैंने चमचागिरी नहीं करी उनकी, यू नो सही आज बात। मैं उनके आगे पीछे नहीं घूमी जैसे हमेशा घूमती रही। तो उसमें क्या होगा, उनको बड़ा बुरा लगा होगा कि आज मेरे आगे पीछे नहीं घूमी, आज मेरे से चमचागिरी नहीं करी, आज मुझसे बात नहीं करी, आज सहानुभूति नहीं दी, मैंने कुछ कहा तो। हम क्योंकि मौन में रहे, तो ये मैंने दिल पे पत्थर रख रख के किया है। और आश्चर्य की बात है कि ये यहाँ पर आके बहुत अच्छे से खुलासा हुआ मेरे को, पर ये मैं ध्यान में आने से पहले से ही करना चाहती थी और कर रही थी, पर बेचैन रहती थी। किसी को कुछ बोल भी दिया ना प्रेम पूर्वक, तो घर आके बोलती थी क्यों बोला, मेरे को बोलना चाहिए था कि नहीं। अपने अंदर ही प्रतिद्वंदी बन के मैं लड़ाई करती थी अपने अंतर्मन से। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, न जाने क्या क्या। अपने आप ही बस बोलना, अपने आप ही सोचते रहना और परेशान होना। ध्यान में आई, पत्री जी के संग रहने लगी, पत्री जी के संग बहुत घूमी फिरी, और अंत में धीरे धीरे
इतनी मजबूत हो गई कि आज धड़ल्ले से मैं कभी भी कहीं भी किसी के भी संग बड़े प्रेम पूर्वक बात करके शांत रह के कट ऑफ हो सकती हूँ या हो जाती हूँ। अब तो कुछ तो पीस ऑफ लोग माइंड देना कहेंगे तो जरूरी उनका है। काम है कहना, हाँ जी। छोड़ो अब तो नाउ कुछ तो लोग कहेंगे, लोग कहेंगे का कुछ काम है लोगों का काम कहना, काम है है कहना, छोड़ो बेकार की बातें। इन बेकार बातों से होगा बिल्कुल क्या। ठीक फरमाया आपने। बहुत तो ये प्रैक्टिकल हमारे को बात हुई। मजबूत बनने के लिए ये सब कुछ, हमारे इतने खूबसूरत मोटिवेशनल गाने हैं बॉलीवुड के या कि अगर हम ध्यान पूर्वक सुने उनको तो वो अपने आप में एक प्रार्थना है, अपने आप में एक ऑफ मोटिवेशनल कोर्स, सॉन्ग ऑफ बन कोर्स, जाता है। दिस सॉन्ग जी आई प्रेफर वेरी मच टू इन माय लाइफ। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही। विश यू ऑल द बेस्ट लीना जी। थैंक आज लगता यू। है बहुत लोगों के मन की बातें मैंने कह डाली हैं। बिल्कुल और बिल्कुल सही और बात है। कौन है, लव जरा यू, लव सामने तो यू। आओ ध्यानी, शेयर करिए। आइए मन आइए। खोल दें अपना। हाँ, मन वंदिता खोल दो। बोलेगी। कम से कम यहाँ तो मन खोल के बात कर ही सकते हो ना आप। और वंदिता कहीं। बोलेगी। हाँ जी। मैम नमस्ते। नमस्कार। आपको ग्रेटिट्यूड आत्मा बंदन बहुत अच्छा लगा। मेरा भी वही है, जब आप खुद को समझ लेते हो ना, किसी और का परवाह नहीं करते हो, और सामने वाले भी आप ही हो, तो किस बात का गुस्सा आप। सही बात। बस अपने आप अभी को समझना है, सारी दुनिया को समझने की कोई आवश्यकता नहीं। नहीं है। और पत्री जी इतनी खूबसूरत एक लाइन कहते हैं, बहुत दुनियादारी कर ली, अब दीनदारी कर लो। अब दीनदारी। तो अब खुद के ऊपर ध्यान दो, स्वार्थी बनो, स्वयं का अर्थ जानो। स्वार्थी मतलब जो अपना अर्थ, अर्थ जानो, या स्वयं का अर्थ जानो। मैं हूं कौन? मैं क्या यहाँ पर सिर्फ लोगों को खुश करने आई हूं? तो खुद को कब खुश करूंगी? यू नो। थैंक यू। थैंक यू वंदिता। थैंक थैंक यू यू सो नंदिनी मच, जी। थैंक यू, आते रहिए थैंक यू सो मच। मैम, आप आते रहिए। आप बुलाते रहिए, आज हम आते रहेंगे। बिल्कुल। आज आपने जितनी भी बातें कही सब बिल्कुल वास्तविक है और बहुत सच्चाई है उनमें। प्रैक्टिकल है लेकिन बहुत। मेरे साथ जो हुआ है वो मैं बताती हूँ। आपका मुझे हर नाम एक से बताइए प्यार पहले। मिला। मैं इंदिरा ठाकुर या पुरी, अच्छा। कुछ भी अच्छा। कहिए। ओके ओके ओके। मगर मैं इतनी किस्मत वाली रही कि मुझे शायद सबसे प्यार मिला है। कभी किसी की से कोई गिला शिकवा नहीं रही, कोई छोड़ने की बात ही नहीं कर सकती मैं कि उनको छोड़ा जाए। और वैसे भी कोई अगर किसी ने कुछ कहा, रात गई बात गई, बात गई, क्या बात। पकड़ पकड़ के नहीं बैठे हुए थे उसे। हाउ नाइस, वेरी हाँ, नाइस। वेरी पकड़ गुड, के अरे वेरी हंसी गुड। हंसी में हो गई। अब उसे क्या सोचना है। हाँ जी। है नहीं, और ना, तो वैसे भी सबसे बहुत उम्र के जरूरी जिस पड़ाव पे हम सब हैं, अगर आज भी हम क्या कहेंगे लोग वाली बात है। रखेंगे तो हमारा जीवन तो बेकार गया ही मुश्किल हो गया, जाए, बची हुई जिंदगी भी बेकार खराब हो है। जाएगी बिल्कुल। हम तो और ये ध्यान में आना सोचते तो हैं, बिल्कुल ही बेकार है फिर। जब हमने किसी से कुछ बुरा कहा ही नहीं तो कोई हमारी बुराई क्यों करेगा। और करता है हम तो बुरे करे ना। नहीं, करता तो करे। हमने हाँ, तो नहीं निडर बनना देखा है, निडर बनना है, अपने ऊपर इधर आत्मविश्वास पूरा कोई रखना है कि जब मैंने कुछ किसी से। किया नहीं तो मैं क्यों डरूं। और कल को कोई हमको सामने क्या लेना आएगा देना है। तो मैं बात करने के लिए तैयार हूं। इवन देखिए, काम वाली आती है वो भी इतना स्नेह देती हैं और इतना रिस्पेक्ट देती हैं कि मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं है। वेरी नाइस। सबको बहुत प्रेम और भाग्यशाली, प्रकाश बहुत देते हैं भाग्यशाली। और सबसे प्रेम और प्रकाश पाते योर हैं। नेचर लुक्स लाइक दैट। आपका ओजस्वी चेहरा ही बता रहा है कि आप कितने मस्त हो, कितने ध्यानी शुरू से। जी जी नलिनी जी, ये उनमें से हैं जो वैसे हमारे ग्रुप आपकी में बातें बिल्कुल सही हैं। पहले पहले आई। इनकी डॉटर इन लॉ गरिमा, और वो अगले दिन ही इनको ले आई। और अलग से गरिमा ने मुझे इनकी इतनी तारीफ करी है, मैंने पहली बार देखा कि बहू अपनी सास की अलग से तारीफ। मुंह पे तो बहुत लोग कर लेते हैं, लेकिन कम ही होते हैं जो पीछे से करते हैं। और उसने मुझे कहा कि दीदी, मेरे पेरेंट्स तो बहुत जल्दी चले गए थे, मैंने मम्मी से ही सब कुछ सीखा है। हाउ लवली।
She's so nice. She has been so दीदी nice since. मेरे 8 मतलब मेरे जो ससुर 8 ससुर थे, उनकी जितनी फैमिली है सब ने मुझे इतना प्यार दिया है कि मैं बता नहीं सकती। सब प्यार देते हैं। मैं और एक बात कहना चाहती हूँ, जैसे हम लोग फीमेल लोग बहुत ज्यादा ओवर गिविंग होते हैं, देते नहीं चले नहीं, जाते हैं। हाँ जी। तो आप नसीब से तो, हाँ, हमें बहुत, जो हम देंगे वही मिलेगा, लेकिन हाँ कुछ कुछ रिश्ते में ऐसे होता है जो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, उनका एनर्जी आपसे मैच नहीं करेगा, तो उस नहीं केस। गलत है। सबसे हंस के और प्यार से मिलो तो सामने वाला भी प्यार और नहीं, खुशी मेरा भी देगा। वही है, मैं भी बहुत किस्मत वाली हूँ, मुझे सबसे प्यार मिला, बहुत प्यार मिला, मेरे इन लॉ से भी और मायके से भी बहुत सारा प्यार मिला, आप लोगों से भी मिल रहा है, तो हम माला माल ही है। बस बहुत किस्मत वाली, Lucky बहुत enough, बहुत lucky enough. बहुत धन है अपने पास ये प्यार का। यस यस यस। और कोई जैसे अपना है ना, अनुभव आप शेयर करना चाहेगा? कोई और अपना अनुभव शेयर करना चाहेगा? प्लीज आइए सामने। हाँ, मैं भी यही कह रही थी कि एक तो आपका पूरे टाइम आपकी आवाज इतनी सुंदर और इतनी कन्विंसिंग थी, तो उसने बहुत शक्ति दी। और इस बात को जो है फिर से याद दिलाया कि हाँ, जो हमने किया अपने समय में, बहुत बहुत तरह की यातनाएं सह के, लेकिन अब उनका कोई फर्क नहीं पड़ता। सब चीजें जो हैं उनसे बिल्कुल जो है मुक्ति पा ली। और अब जो है अच्छा लगता है, कोई कोई गिला शिकवा जो है वो नहीं है मन में। वेरी नाइस। बहुत मेहनत करनी पड़ी उससे हम्म। अलग होने के लिए, बहुत ज्यादा, लेकिन अब अब क्या, एट द फैग एंड ऑफ द आवर लाइफ, क्या जरूरत है इन सब चीजों की। करेक्ट। बिल्कुल वही तो मैं कह रही हूँ कि अच्छा जीवन बीत रहा इस है। उम्र में आके भी हम कलपते रहें, रोते जी। रहें, चीखते रहें, तो सारी उम्र भी ऐसे ही गुजरी, और अभी भी अगर जी। ऐसे ही रहना है तो ध्यान हाँ रखना बेकार है, बाकी का जीवन तो जी। बिल्कुल ही सत्यानाश है। जो जैसा है वो वैसा वो ही रहेगा, वैसा ही वो रहेगा, हमको बदलेगा बदलना है नहीं। बस। तो उसके करेक्ट। लिए हम क्यों परेशान हो, हम हम अपने को क्यों बदल परेशान? लेते हैं। करेक्ट। तो इसलिए ऐसी ही किसी किसी के हिस्से में बहुत ज्यादा लंबा टाइम लग आता है इसको हैंडल करने के लिए, करेक्ट। लेकिन भगवान उसके लिए शक्ति दे देते हैं। और बिल्कुल। उससे जो है बहुत अच्छी तरह से मुझे मुक्ति मिल गई। मुझे अब कोई गिला शिकवा नहीं है, बिल्कुल खुश हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर द चलो फ्यूचर सबके लिए एवरीवन। थैंक यू, ताली। थैंक यू। We are lucky that we are getting such environment. Thanks, thank you to the Santosh ma'am. यस You're एब्सोल्युटली। welcome. Okay, thank you so जी, much. Now I'm ये going बात to. सही है कि जैसे ऊर्जा ग्रुप मेडिटेशन में होती है, ऐसे ही जब हम ग्रुप में बैठ के सज्जन सांगत्य करते हैं, जो इस समय हम कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर, तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है Yeah, of course. सबको। वी लर्न अ लॉट। यस। बहुत जरूरी है सज्जन सांगत्य भी। जी, क्योंकि एक दूसरे के अनुभव जब सुनने को मिलते हैं ना, तो उससे बहुत हिम्मत समझ में बढ़ती है आती है, और समझ लर्निंग भी बहुत आती है। अच्छी। जी, कि ऐसा भी हो सकता है, किसके साथ ऐसा भी हुआ है। करेक्ट। हाँ, और हर हालांकि घर की एक ही कहानी है। सब जगह ड्रामा अपने चल रहा अपने पैराग्राफ है। ढंग छोटा से। बड़ा है, कॉमा फुल स्टॉप कम ज्यादा समय पे लग गया है। जी। जी। हर घर की यही कहानी है, कोई छूटा नहीं है, राम नहीं छूटे, कृष्ण नहीं छूटे, तो आप और हम क्या हैं? जी, बिल्कुल ठीक। हाँ, पृथ्वी पर आओगे, मृत्यु लोक में आओगे तो कष्ट तो भोगना ही है, पर उस कष्ट को कैसे निवारण करें, कैसे झेलें, दी मैं कैसे। एक, हाँ बोलिए, आप बोलिए। मैं बीच में बोलूं? हाँ हाँ, जो मेरी बीच में नहीं परिस्थितियां आप। सुनिए, मैं कह रही हूँ, मेरे साथ ऐसा, मेरा तो सबसे बेहद प्रेम रहा, आज भी है, पर अपने आप रिश्ते छूटते जा रहे हैं। मतलब ध्यान मैंने आने कुछ के नहीं बाद। किया, उन्होंने कुछ नहीं किया,
कोई बात नहीं। देखिए, अपने आप ऑटोमेटिक रिश्ते दूर होते जा रहे हैं। तो इसका मतलब एक ही साइन है कि और ज्यादा समय ध्यान में बैठना है। ये सिग्नल है आपके लिए। वो इसीलिए छूट रहे हैं कि आपको और आगे बढ़ना है आध्यात्मिकता की यात्रा में। राजी खुशी छूट रहे हैं बिना किसी कंफ्यूजन के। दैट इज सच ब्यूटीफुल थिंग। पर कारण है, प्रकृति आपको इशारा कर रही है कि वो अगर जा रहे हैं तो मेरे साथ जुड़ो। अगर वो साथ छोड़ रहे हैं, मेरा साथ लो। गुड, वेरी आई जी, नाइस। आई बात समझ? बिल्कुल ठीक कहा आपने। कल कुछ ऐसी मैं वीडियो देख रही थी ओशो का कोई, उसमें सेम यही उन्होंने कहा था, छोड़ दो, छोड़ते जाओ, आगे का रास्ता खुलता चला जाएगा। खुलता जो चला जाएगा। अल्टीमेट गोल ऑफ योर लाइफ। यस, ये यस, तो अभी ड्रामा चल रहा है सब, मैट्रिक्स में एब्सोल्युटली। अभी तो हम। जी जी। और ड्रामा के अलावा देखिए, कर्म जो है आपके, कर्म की अदालत में जो न्याय होता है उसमें कभी भी सबूत की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा आप सभी लोग मेरी बात को। हमारे बनाई हुई अदालत में सबूत चाहिए, सबूत के बिना न्याय नहीं होता है। परंतु वहां की जो अदालत है, हमारे कर्मों की जो अदालत है, उसमें सबूत की आवश्यकता नहीं है। अपने आप आपका न्याय हो ही जाएगा। आज नहीं होगा कल होगा, कल नहीं होगा परसों होगा, इस जन्म में नहीं हुआ किसी ना किसी जन्म में होगा, होगा अवश्य। अकॉर्डिंग टू क्योंकि वहां कर्मा, झूठा न्याय तो होता ही नहीं है। अकॉर्डिंग टू कर्मा। यस, अकॉर्डिंग टू कर्मा, यू आर ऑलवेज बेनिफिशियरी, ऑलवेज, today or tomorrow or day after tomorrow, in this lifetime or in any other lifetime, you will get, you will get Wait, लॉ ऑफ कर्मा जो है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ। अगर आज हम इस बात को समझ जाते हैं दोस्तों कि व्हाट इज कर्मा, व्हाट वी आर डूइंग रॉन्ग, व्हाट वी आर डूइंग राइट, तो देखो, क्योंकि आज भी अगर हम जानबूझ के गलत कार्य करें, किसी को चोट दें, विचारों के रूप में एक अहिंसा करें, चलो गलत होगा। ध्यानी बनने के बाद यह कार्य करना गलत होगा, क्योंकि कर्म आपके, कर्म का ही बही खाता हिसाब आपके साथ अगले जन्म में जाता है। बाकी तो खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही रह जाओगे। जिन कपड़ों पे, जिन मकानों पर, जिन कमरों पे, जिन गाड़ियों पर नाज है आपको, सब यही छूटा रह जाएगा। सिर्फ जाएंगे आपके अपने कर्म। और कर्म यानी क्या? जो आज कर रहे हो आप, ये भी अपने आप में एक सुकर्म है कि आपके संग किसी ने गलत किया पर आपने उसका भला किया, उसको दुआ दी, उसको क्षमा किया। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कर्म है। और कर्म की अदालत में न्याय होता है, परंतु सबूत के बिना। वहां कोई विटनेस नहीं चाहिए। yeah. बहुत समय तो नहीं ले लिया? वो तो थैंक खुद यू ही दीदी, एक थैंक यू दीदी, हमारा तो Thank you, थैंक मन यू नहीं वेरी thank भरा। you so चाहिए much. था, Thank you. इतना Thank तो you, जरूर। हमारा तो everyone. मन नहीं भरा। Namaskar to everyone. I'm leaving. पर आपने जो कुछ भी बोला बहुत अच्छा बोला, ऑल्दो इट्स वेरी प्रैक्टिकल, जो हम मे बी ड्यू टू मेडिटेशन ओनली इस ग्रुप में आके भी, लेकिन जो भी बोला बहुत प्रैक्टिकल बोला। थैंक यू सो मच। सो मच फॉर, बहुत बहुत धन्यवाद नलिनी थैंक जी, यू, बहुत थैंक बहुत यू, आभार आपका। थैंक यू। वेट रहेगी नेक्स्ट विजिट की। लव यू, लव यू ऑल। लव लव यू यू, दीदी, लव लव यू नलिनी जी। सभी का बहुत लव बहुत सबका धन्यवाद। मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। मंगल मेरा थैंक यू मंगल, सो मच। सबका मंगल हो हो मेरा। रे,
तेरा मंगल मेरा मेरा मंगल सबका सबका मंगल हो। होए। धन्यवाद धन्यवाद। सबका मंगल। थैंक यू, लव यू ऑल। सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, आनंद में रहें। ऐसे हंसते हुए चेहरे दिखते रहे। थैंक यू नलिनी जी, And वंस same to अगेन। you all. Thank you.